प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा 10वीं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सप्रेस द ईच नंबर इनटू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कहने का मतलब ये है कि हिंदी के अंदर कि जितने भी नंबर्स दिए गए हैं इन सबको इनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए आपका ये ऐसे बनाएंगे, इधर लिखेंगे 140। अब 140 सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है? सबसे पहले प्राइम नंबर हमारा कौन होता है बच्चों? 2 होता है। अगर किसी भी टर्म के लास्ट में 0 हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 से 1 जा 14, 0 का 0। फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 35 पर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम देखें कि दूसरा हमारा प्राइम नंबर कौन होता है? 3 होता है। और 3 से हम इसको डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके जो सम नंबर है टोटल इनका सम, यानी कि 3 और 5 कितना होगा 8। 8 कभी 3 के टेबल में आता है इसलिए सीरीज डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद हमारा क्या आता है अगला को प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर क्या आएगा अगला, उसके बाद आता है 5। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे अब? 5 से। तो डिवाइड बाय 5, 5 7 जा कितना बच्चों? 35। तो लिख देंगे hence 140 as the product of its prime factor is equal to क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ से 2 into 2 into 5 into 7। अब इसमें क्या बच्चों 2 टाइम्स है तो इसलिए क्या करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 वन टर्म है, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और यदि आप इसको ऐसे नहीं लिखे तो कैसे लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। दैट्स विल बी योर आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 पार्ट 1। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपका क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट में आपको दिया है 156 लाइक दिस, बिल्कुल एज इट इज होगा। इसका भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या करेंगे? पार्ट 2 सॉल्यूशन 156 है बच्चों। तो 156 को भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले किससे डिवाइड हो जाएगी? 2 से लास्ट में क्या है 6। तो क्या करेंगे 2 7 जा 14, बच गया कितना 1 6, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ठीक है बच्चों, ये आएगा। अब 39 यदि हम देखें तो 39 सिर्फ और सिर्फ इसके 39। अब इसके बाद कौन आता है बच्चों? 3 आता है। 2 से डिवाइड होगा नहीं तो 3 में देखो 9 और 3 12, 3 के टेबल में 12 आता है तो इसलिए क्या करेंगे ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 सिर्फ 13 से होता है इसलिए क्या लिखेंगे यहां पर, इसके लिए बना देंगे hence 156 as the product of its prime factor। क्या जाएगा बच्चों यहां से इट्स प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, इसको मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए। क्या जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 कितने टाइम्स बच्चों? 2। 3 कितने टाइम्स है? 1 टाइम, इसलिए 3 का 3। और 13 भी 1 टाइम, इसलिए 13 का 13। ये हो गया बच्चा आपका क्या आंसर। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट्स थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों? इसके थर्ड पार्ट में कह रहा है ये इट्स थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में हमारा 3825। नाउ ये हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? सबसे पहले यहां पर थर्ड पार्ट, आफ्टर देन क्या लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। उसके बाद जो टर्म दे रखी है हमें ऐसे लाइन लगाएंगे। उसके बाद लिख देंगे 3825। अब आप लास्ट में 5 देख के सोच रहे होंगे सर सबसे पहले हम इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। नहीं, सबसे पहले हम इसके सभी नंबर्स का टोटल करके देखेंगे कितना बन रहा है। 5 to 7, 7 और 8 15, 15 5 15 3 18। 18 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है, इसलिए सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा, इसलिए हम किसी को डिवाइड करेंगे
3 से। ये हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स हैं जो आपको आने चाहिए। 3 1 जा 3, ठीक है, फिर 3 2 जा 6, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 2, तो 22 हो जाएगा। ये डिवाइड करने पर आएगा 3 7 जा 21 और 3 5 जा 25, ठीक है। आप फिर से इसको देखेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके लिए क्या करेंगे, इसके फिर से टोटल करके देखेंगे क्या बनेगा, 3 और 7 10 और 5 15 15 बन गया बच्चों। तो फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 4 to 5, अब इसका फिर से टोटल करके देखेंगे, 4 to 6 6 5 11, नहीं हो रहा, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या होता है 5 होता है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40, बचे कितना 2, ऊपर से आएगा 5, तो 25, 5 5 जा 25, फिर किससे डिवाइड करेंगे इसको, 5 से, 17, 5 जा 85, ठीक है। अब 17 तो 17 से डिवाइड होता है, उसके टेबल में आता नहीं है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर क्या, हेंस 3825 as the product of its prime factor, as the product of its prime factor, ठीक है बच्चों, as the product of its prime factor। तो इसका मैं लिख रहा हूं, देखो हमारे क्या है, इधर 3 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 17 है। तो नाउ हियर 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, इसलिए 3 पावर 2, 5 2 टाइम्स, 5 पावर 2 into 17, that will be your answer of part 3rd। now we have to discuss about part 4। in fourth part हमारे पास क्या दे रखा है, इसमें 5005 दे रखा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, फोर्थ पार्ट का कर रहे हैं, तो इसलिए सॉल्यूशन लिखने के बाद हम ऐसी लाइन लगाएंगे इसके अंदर 5005 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए 5 5 10, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, सिंपल दिख रहा है, 5 से डिवाइड होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे, तो 1 फिर 0 फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 0 1 जो आ गया बच्चों हमारा, ये आपका डिवाइड नहीं हो रहा, किससे, 5 से भी, तो हम क्या करेंगे, 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 7 आता है, हम इसको 7 से ट्राई करके देखेंगे। जब आप 7 से आपकी कॉपी के अंदर डिवाइड करके देखेंगे तो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 7 1 जा 7, बचेगा कितना 3, ऊपर से आ गया 0, 30 हो गया, तो 7 4 जा 28, 2 बच गया, ऊपर से आया 1, तो 7 3 जा 21। अब कितना बन गया 143। अब 143 अगर आप ध्यान से देखें तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, और 7 के बाद जो है हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 आता है। उससे पहले हम ट्राई लगा लेते हैं कि 3 से हो या नहीं, तो 4 1 5 और 3 8, तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 11 से, क्योंकि 7 से दिख रहा है, वो हो नहीं रहा है, 7 2 जा 14, 7 होगा नहीं, तो 11 1 जा 11, बच गया 3, 11 3 जा 33, तो 11 से कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब लिखेंगे इसके बाद हेंस 5005 as product of its prime factor, क्या जाएगा बच्चों सॉल्यूशन, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर क्या जाएगा, 5 into 7 into 11 into 13। इसके अंदर कोई भी टर्म 2 टाइम्स नहीं है, इसलिए इसका ये क्या जाएगा बच्चों, दिस विल बी इट्स आंसर ऑफ योर पार्ट 4, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट्स पार्ट नंबर 5, फिफ्थ पार्ट में क्या कर रहा है बच्चों, फिफ्थ पार्ट के अंदर बच्चों में इसमें क्या देख रखा है, टर्म 7429। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद एज इट इज जैसे हमने पिछले वाले सवाल किए हैं वैसे इसमें क्या करेंगे 7429 लिखेंगे, इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे। इससे देखो बच्चों सबसे पहली बात तो देखो इसमें लास्ट में 9 दिख रहा है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम 3 से ट्राई करेंगे, इसलिए क्या करेंगे सब नंबर का सम करेंगे, 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 3 से भी चांस नहीं है, 5 से भी नहीं जाएगा, तो अब 7 से ट्राई करके देख सकते हैं। 7 से अगर हम ट्राई करके देखेंगे इसको, तो 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा,
तो हम इसे इसको किससे ट्राई करके देखेंगे, 11 से। 11 से अगर हम ट्राई करके देखें तो 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है बच्चों। तो 11 के बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, 13 आता है। 13 से भी हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। आप अपनी कॉपी के अंदर करके देख लेंगे। वीडियो के अंदर यदि मैं करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। 13 के बाद हमारा आएगा क्या, 17। जब हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 17 टू जा 34, 17 थ्री जा 51, 17 फोर जा 68, 17 फाइव 85। तो सबसे पहले किस पर डिवाइड होगा, 4 पर। 17 फोर जा 68, 68 74 में 68 जाएगा तो बच्चा कितना बच जाएगा हमारे पास, 6 बच जाएगा। तो ये बच गया 62, ऊपर से 2 तो 62 हो गया। तो 7 3 जा 51, कितना बच गया बच्चों, 11। तो 11 के साथ 9 लग जाए तो कितना जाएगा, 119। और 7 7 जा 119 होता है। आपके टेबल याद होना चाहिए अच्छे से। तो ये जाएगा 437। अब 437 को अगर हम 17 से डिवाइड करके देखें तो 7 2 जा 34, जिससे कि डिवाइड नहीं हो रहा है, 34 आ जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 9। 97 17 के टेबल में आता नहीं, इसलिए 17 से डिवाइड नहीं होगा। और यदि हम बात करें पीछे वालों की तो 3 की, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। किस चीज का टोटल कितना है, 14। 5 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 5 नहीं है। और 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा बच्चों, डिवाइड करके देखें जब आप। और इसी तरह 11 से डिवाइड करके देखें तो 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 13 से डिवाइड करके देखें तो 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है बच्चों। उसके बाद हमारा 77 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो उसके बाद कौन आता है, 19। 19 से हम ट्राई करके देखें इसको डिवाइड करने का, तो 19 से डिवाइड हो जाएगा। 19 2 जा 38, इसमें बच जाएगा बच्चों कितना, 5 रिमाइंडर में, और ऊपर से आएगा 7 तो 57 हो जाएगा। और 19 3 जा 57 होता है। इसके बाद किसी से डिवाइड होगा ही नहीं 23, तो 23 खुद की टेबल में आता है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हेंस 7429 as product of its prime factor क्या जाएगा, 17 इंटू 19 इंटू 23, सबकी पावर 1 है, इसके ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही हो जाएगा हमारा क्या, आंसर। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, we have to find out the LCM and HCF of the following pairs of the integers and verify that LCM and HCF are the product of the two numbers. So let us discuss about its part 1. इसमें क्या कह रहा है बच्चों में, 26 and 91। सबसे पहले तो मैं क्या करना है, इसको HCF और LCM निकालना है इसका, और उसके बाद ये प्रूव करके दिखाना है कि इसका HCF इंटू LCM इज इक्वल टू इसका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है या नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखें इसका बच्चों क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखेंगे तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके 26 के प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे, जैसे हमने पीछे बनाए हैं वैसे हम क्या बनाएंगे, 91 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 26 सिंपल दिख रहा है, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये 13 तो 13 का किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। और 91 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, और 3 के लिए 9 और 10 ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका 5 से डिवाइड करके देखेंगे। 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, डिविजिबिलिटी रूल मना कर देगा। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करते हैं। यदि 7 से डिवाइड कर दें तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। देयरफॉर 91 इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों हमारा, 7 इंटू 13। अब लिखेंगे क्या निकालना हमें इसका, HCF। तो HCF ऑफ 26 91 इज इक्वल टू क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स की क्या, लिस्ट पावर का प्रोडक्ट। जो कॉमन फैक्टर है उनकी लिस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, देखो 13 दोनों में कॉमन है, और उसकी भी कम से कम पावर, तो दोनों में इसकी पावर कितनी है, 1। सिंपल सी बात, क्या जाएगा, 13 हो गया। अब यहां से क्या निकालेंगे, LCM ऑफ 26 और 91। इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर जो है उनकी हाईएस्ट पावर लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे बच्चों, हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले 13 हमारा कॉमन है, वो तो एज इट इज आ जाएगा, उसके हाईएस्ट पावर भी 1 है।
इंटू क्या हो जाएगा, इंटू में जो हमारा बच गया है वो इसमें क्या बच गया, 2 इसमें क्या बच गया बच्चों 7, तो 2 इंटू 7 यानी क्या जाएगा 13 इंटू 14। 13 इंटू 14 करेंगे तो बच्चों हमारा जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 13 इंटू 14 करेंगे तो हमारा जाएगा बच्चों 182। यह गया हमारा क्या एलसीएम। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट द एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू एलसीएम, सॉरी एलसीएम प्रोडक्ट लग गया यहाँ पर, एलसीएम इंटू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ। तो हमने एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, अब इन दोनों क्या करते बच्चों प्रोडक्ट कर दे। तो 182 की प्रोडक्ट इसके साथ कर दूं 13 के साथ, क्योंकि 182 का एलसीएम और एचसीएफ कितना है 13, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13 2 जा 26 कैरी आएगी 2, 13 8 जा 104, 104 और 2 106 कैरी आएगी 10, 13 1 जा 13 और 10 23। ये रहा है। अब क्या करना हमें, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या करेंगे, तो हमारे नंबर्स क्या है 26 इंटू 91। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है बच्चों। इसको जब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा क्या आएगा बच्चों 2366। तो नाउ द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, हेंस वेरीफाइड। हो गया बच्चों ये इसका सॉल्यूशन। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट पार्ट 2। इन सेकंड पार्ट हमें क्या दिया बच्चों 510 एंड 90। लेट अस स्टार्ट अबाउट सॉल्यूशन। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले पीछे वालों की तरह से क्या बना लेंगे प्राइम फैक्टर्स किसके 510 के। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। फिर से इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हम, इससे क्या करेंगे इसका नंबर्स का टोटल करेंगे 5 5 10 और 2 12, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको 3 से करेंगे, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। नाउ 85 का टोटल करेंगे तो 13 आएगा, जो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए इसको किससे करेंगे 5 से, 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35। 17 सिर्फ खुद 17 से होता है, इसलिए लिखेंगे देयरफॉर 510 इज इक्वल टू 2 into 3 into 5 into 7 as the product of its prime factor. Now we have to do of 92। 92 का करेंगे तो क्या देगा बच्चों, प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसके, कैसे होगा बच्चों, सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 तो सिर्फ 23 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसके और प्राइम फैक्टर्स नहीं बन सकते, इसलिए इसके लिए क्या करेंगे देयरफॉर 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। इसके अंदर 2 कितने टाइम्स बच्चों 2 टाइम्स, तो 2 की 2 इंटू 23, इसमें कोई भी 2 टाइम्स नहीं है, इसलिए इसमें रहेगा ऐसे सिंपल। अब हम क्या करेंगे बच्चों इसका एचसीएफ निकालेंगे, क्या लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 क्या हो जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले देखिए इसके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन है, दोनों में कॉमन क्या है 2। 2 की लिस्ट पावर किसके पास है, इसके पास 1, इसके पास कितने 2, तो लिस्ट कौन हो गया 2 हो गया, तो सबसे पहले क्या जाएगा इसके अंदर कॉमन 2। नाउ नेक्स्ट कुछ भी कॉमन इसके अंदर नहीं है, इसलिए एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 क्या जाएगा 2 जाएगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। 510 और 92 का अब एलसीएम निकालेंगे तो क्या जाएगा, सबसे पहले तो उसमें कॉमन फैक्टर्स देखो, उनकी क्या देखेंगे हाईएस्ट पावर, तो 2 की 2। नेक्स्ट कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो बच गया वो सारा लिख देंगे, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा, आपका आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद
23,460। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसमें वेरीफाई करना है कि HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, ये हमारे इनकी प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो हमें नंबर दिए गए हैं उनके इक्वल है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, 46,920, और 510 इंटू 92 करें तो क्या जाएगा, अब 510 इंटू 92 करेंगे तो भी बच्चों हमारा क्या आएगा, 46,920। So we can say that HCF into LCM is equal to product of numbers which will be verified। क्या गया हमारा, ये verified हो गया बच्चों। Next we have to discuss about this third part। In third part 336 and 54, first of all we have to write solution and now make the prime factor of 336। First of all divide it by 2, 2 1s are 2, 2 6 are 12 and 2 8s are 16। Now with 2, 2 8s are 16, 2 4s are 8, फिर 2 से 2 4s are 8, 2 2s are 4, फिर 2 से 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब 21 किसकी टेबल में आता है, हमारा 3 की टेबल में, तो 3 7s are 21 और 7 सिर्फ 7 की टेबल में आता है, इसलिए इसको यहाँ स्टॉप कर देंगे और लिखेंगे 336 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ये क्या जाएगा, इट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। Now we have to talk about 54। 54 में क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक बच्चों, अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा। अब इसके बाद किसी से नहीं हो, इसलिए लिखेंगे therefore 54 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 पावर 3। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स HCF एंड LCM। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 336 एंड 54 इक्वल टू कितना आएगा, हमें इसके कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, दोनों में कॉमन क्या, सबसे पहले तो 2। ठीक है बच्चों, और 2 की पावर में 4 है, इसमें कितने हैं 1, तो लिस्ट पावर लेंगे सबसे पहले 2। नेक्स्ट 3 दोनों में कॉमन है, उसकी पावर कितनी है, कम, इसमें है, तो ये लेंगे 3। क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विद देयर लिस्ट पावर्स इज HCF। ये मैंने आपको जो स्टार्टिंग में इंट्रो दे रखा है उसके अंदर बताया हुआ है ये HCF क्या होता है। ठीक है, तो इनका क्या जाएगा 6। नाउ LCM of 336 and 54, LCM में क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर और रिमेनिंग जितने भी नंबर्स हैं उनको साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 हाईएस्ट पावर 4 एंड नेक्स्ट 3 इज हाईएस्ट पावर 3 एंड उसके बाद इसमें क्या बच गया, सिर्फ 7 बच गया। इसको इधर लिख देंगे और इसको जब बच्चों हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा बच्चों 3020। नाउ हमें क्या करना है, वेरीफाई कि HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो हमारे नंबर क्या है, 336 इंटू 54। अब इनकी बच्चों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 18,144
और जब हम इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा 18,144, दिस विल बी वेरी वाइट। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अपने अगले वीडियोस में करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथी मित्रों के साथ इसे शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियोस आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।